आज मैं आपको सम इफ फंक्शन करवाने जा रही हूँ। सम फंक्शन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है। सम फंक्शन का काम था टोटल करना, और इफ फंक्शन भी हमने ट्राई किया है। इफ फंक्शन का काम था किसी कंडीशन पे काम लेना। अब जो आज फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो है सम इफ। सम इफ के नाम से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि सम इफ का काम है किसी कंडीशन पे सम करना। तो ये मेरे पास सिंपल सम फॉर्मूले से, सिंपल सम फंक्शन से रिजल्ट जो आया है, इसके साथ वाले कॉलम में ही मैं सम इफ फंक्शन लगाने जा रही हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि सम और सम इफ में डिफरेंस क्या है। इसके लिए हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमने सम करना है वो वाली मैंने रेंज दे दी। रेंज देने के बाद कोमा, फिर आएगी हमारी कंडीशन। कंडीशन है हमारी कि जो नंबर 33 है या 33 से ज्यादा है, सिर्फ उसका ही सम करना है। जो 33 से नंबर कम है, यानी जिस सब्जेक्ट में फेल है, उस सब्जेक्ट के मार्क्स हमने टोटल नहीं करने। तो कंडीशन या तो ये बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, या सीधा हम ये लगा सकते हैं ग्रेटर देन 32। तो जो हमने कंडीशन देनी है उसमें साइन भी आएगा, तो ये हम इन्वर्टेड कोमा में देंगे। जो कंडीशन है इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, ग्रेटर देन का साइन 32, और इन्वर्टेड कोमे क्लोज कर दिए और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो सम इफ फंक्शन है इसमें क्या है, इक्वल टू सम इफ। पहले हमने रेंज दी, फिर हमने कंडीशन दी, और ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बाकी जो हमारे सेल हैं, जो रिजल्ट चाहिए जहाँ पे हमने पेस्ट करना है, तो कॉपी करने के बाद रेंज सेलेक्ट की और पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। जैसे ये देखिए, इस रिजल्ट में डिफरेंस है। जब हमने सिंपल सम फंक्शन यूज किया था तो आंसर हमारा आया था 263, और जब हमने सम इफ यूज किया तो आंसर आया 232, क्योंकि जो 31 नंबर हैं जिस सब्जेक्ट में फेल है वो नंबर ऐड नहीं हुए। तो आप सम इफ फंक्शन की प्रैक्टिस करके देखना। फंक्शन सम इफ्स भी है, वो अलग है, तो आपने सम इफ यूज करना है अभी के लिए।